सो हेलो फ्रेंड, आज का जो वीडियो है वो कमेंट बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर है। तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था कि जो सॉक्स नॉक्स होता है या जो एसपीएम होता है, सॉक्स नॉक्स एसपीएम, उसका जो यूनिट होता है वो mg पर एनएम क्यू में दर्शाया जाता है। वहीं अगर CO2 CO या ऑक्सीजन के बारे में बात करेंगे तो उसका यूनिट जो होता है वो ppm में दर्शाया जाता है। ज्यादातर आप जगह पे देखेंगे तो ये जो होता है वो mg पर एनएम क्यू में शो किया हुआ मिलेगा आपको, और ये जो मिलेगा वो ppm में मिलेगा। तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या फंडामेंटल चीजें हैं, उसी को इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, सॉक्स और नॉक्स को mg पर एनएम क्यू में शो किया जाता है, और जो CO2 CO है और O2 है और उसको ppm में शो किया जाता है। तो इसके कुछ निश्चित रीजन है, तो उसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा कंपेयर करके समझ लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए mg पर nmq का ऑलरेडी मैंने जो एसपीएम वाला वीडियो था उसमें मीनिंग समझा दिया था। ठीक है, एसपीएम से रिलेटेड पूरा एक डिटेल वीडियो कि एसपीएम को कैसे कंट्रोल करेंगे, एसपीएम होता क्या है, इंडस्ट्री में एसपीएम को कैसे चेक किया जाता है, पूरा डिटेल वीडियो है, उसका लिंक मैं दे दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा। पूरा एसपीएम से रिलेटेड फंडामेंटल चीजें जो है वो क्लियर हो जाएगी। ओके, अब यहाँ पर हम लोग मेन टॉपिक में आते हैं। तो देखिए mg पर nmq का मतलब होता है mg एक क्या है, मास का यूनिट होता है। ठीक है, यानी कि मिलीग्राम, मिलीग्राम पर नॉर्मल क्यूबिक मीटर क्यूब। n का मतलब होता है नॉर्मल, और क्यूबिक मीटर क्यूब का मतलब क्यूबिक मीटर। ठीक है, और ये जो मेजर किया जाता है ये मास बेसिस पे किया जाता है। मास बेसिस कहने का मतलब है कि ये जो सॉक्स नॉक्स या जो एसपीएम होते हैं ना, ये एक तरह का पोल्यूटेंट होता है, यानी एयर में मौजूद प्रदूषक होते हैं, जो कि पावर प्लांट में आप देखे होंगे जो चिमनी से रिलीज होता है वो क्या होता है, वो उसी में ये मौजूद होते हैं जो पोल्यूटेंट। ठीक है, तो इससे हमें जो मेजर करना होता है वो मास बेसिस पे करना पड़ता है कि एक निश्चित एयर में कितना मास में आपका ये पोल्यूटेंट जो है वो मौजूद है, प्रदूषक जो है वो मौजूद है। ओके, वहीं अगर CO2 CO या O2 का बात करें तो उसको ppm में शो करते हैं। ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि पर मिलियन में कितना पार्ट्स जो है वो आपका ये चीज मौजूद है। तो यानी कि ये जो मेजर किया जाता है ये ऑन वॉल्यूम प्रोपोर्शन के बेस पे किया जाता है, यानी रेशियो बेस पे कि इतना मेरा क्वांटिटी एयर है और इतना क्वांटिटी आपका ये गैसेस है। ओके, तो इसको वॉल्यूम बेस पे करेंगे और इसको मास बेस पे किया जाता है। ओके, किसके लिए किया जाता है, तो यूज इन पोल्यूशन कंट्रोल शोइंग एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ पोल्यूटेंट, यानी कि पोल्यूशन कंट्रोल में ये चीज आप देखेंगे, ये आपको यूनिट सॉक्स नॉक्स एसपीएम आपको दिखेगा, तो उसी में इसका यूज किया जाता है mg पर nmq का, कि एक्चुअल जो हमारे पोल्यूटेंट है एयर में वो कितना मौजूद है। ठीक है, तो वो हमें मास बेसिस पे जानना होगा, इसलिए इसको mg पर nmq में लिखते हैं। वहीं अगर इसकी बात करें तो यूज इन कंबशन एफिशिएंसी एंड एयर फ्यूल रेशियो एंड फ्लू गैस एनालिसिस में किया जाता है। ओके, तो इसमें हमको जरूरत होता है कि हमारा कितना वॉल्यूम जो है वो चीजें जो है वो एयर में प्रेजेंट है। ठीक है, इसलिए इसको इस यूनिट में लिखा जाता है। ठीक है, वॉल्यूम बेसिस पे। ओके, अब जैसे एक एग्जांपल के तौर पे बात कर लेते हैं। जैसे ये एग्जांपल हो गया कि मान लीजिए सॉक्स दिया हुआ है, SO2 है, तो उसका एक क्वांटिटी दे दिया कि 100 mg पर nmq। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आपका एक nmq एयर में, ठीक है, कितना जो SO2 है वो मौजूद है, तो 100 मिलीग्राम जो है वो आपका SO2 जो है उस एयर में मौजूद है। ये हमें ये शो कर रहा है, तो एक क्वांटिटी हमको मिल गया। ठीक है, कि इतना एयर में हमको इतना क्वांटिटी जो सॉक्स है वो प्रेजेंट है। ओके, वहीं अगर इसका एक एग्जांपल का बात करें तो अगर CO को हम मान के चले तो CO आपका दिया है 100 ppm। तो इससे हम लोग क्या समझेंगे कि 1 मिलियन एयर में 100 मॉलिक्यूल्स जो है वो आपका CO जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो इससे हमको एक रेशियो मिला, एक प्रोपोर्शन मिला। ठीक है, वॉल्यूम बेसिस पे, और इसमें हमको एक मास बेसिस पे हमको आइडेंटिफिकेशन मिला कि हाँ हमारे इतने एयर में इतना जो है वो सॉक्स या SO2 जो है वो प्रेजेंट है। ओके, तो इसलिए इस चीजों को mg पर nmq में दर्शाया जाता है, और CO2 CO और ऑक्सीजन को ppm में दर्शाया जाता है। बाकी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके यहाँ जो ये CO2 और CO और ऑक्सीजन जो है वो किस चीज में दर्शाया जाता है, और सॉक्स नॉक्स जो एसपीएम है वो उसका यूनिट जो होता है वो किस चीज में दर्शाया जाता है। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे हम लोग यूनिट कन्वर्शन कर सकते हैं, यानी mg पर nmq कुछ दिया है तो उसको ppm में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और ppm से अगर हम mg पर nmq में
कन्वर्ट करना है तो कैसे कर सकते हो। ओके, तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।